यूज सेलेक्टर करना। मार तो याद नहीं रहे तो उनके नौकरी करने को जाता नहीं याद आया उन्हें। अब इंस्टॉल कैसे करें? npm इंस्टॉल एट रिडक्स टूल किट एंड रिडक्स रिएक्ट रिडक्स, ये लाइन उतार लो। देखो ये फाइल आपके पास पड़ी है, अब तो सारा कुछ नहीं उतारना, ना थ्योरी लिखाना है, प्रैक्टिकल स्टेप्स उतार लो कॉपी में, ताकि ये फाइल खोलने की जरूरत है। मुश्किल से 4-5 लाइनें लिखाऊंगा, खींच के 10 लाइन लिखाऊंगा। जो जो हम सिस्टम पर करने वाले हैं ना, उनको हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। अब जो भी तुम्हारे नोट्स होंगे ना, वो एक एक करके आपको नोट्स वाले सेक्शन में मिल जाएंगे। नोट्स इसके कौन बना रहा है प्रॉपर, और जैसे एग्जांपल्स के साथ बना रहे हो ना, उसके अंदर ये इस फाइल को देखकर मेन बातें लिख लेना, अभी तो रफ में उतारना। फाइनली जो जिसके सबसे बढ़िया नोट्स होंगे ना, उसको हम इसमें अपलोड कर देंगे। तेज जितना टाइम खराब कोई नहीं करता, नहीं उतारना मत उतारे, तो नाटक तो मत कर। इसका पूरा टॉपिक आएगा, ये दिया गया है टुकड़ों को अलग करना, वो स्लाइस फंक्शन है एरे का। वो स्लाइस फंक्शन अलग हो गया, ये वो स्लाइस नहीं है। यहाँ स्लाइस एक कॉन्सेप्ट है, हाँ, स्लाइस चीज़ अलग है। अब यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या क्या आने चाहिए आपको? स्टोर क्या है, ये सेंट्रलाइज प्लेस में, ये वाली लाइनें उतार लेना जब आप इसको देखो, अभी मत उतारना, जब नोट्स बनाओ। सेंट्रलाइज प्लेस फॉर स्टेट, स्टोर इसमें भी वही काम करता है जो पहले कर रहा था। स्लाइस का क्या है, स्टेट प्लस रिड्यूसर प्लस एक्शन, तीनों का कॉम्बिनेशन किस में आएगा, स्लाइस। किसका, स्टेट का, रिड्यूसर का और एक्शन का। तो अलग अलग फाइल नहीं बनेगी, स्लाइस में सारा काम हो जाएगा। रिड्यूसर अलग से क्या है, अपडेट स्टेट हैंडल करने के लिए। एक्शन क्या हो गया, डिस्क्राइब व्हाट टू डू, मतलब एपन क्या एपन होएगा। डिस्पैच एक्शन सेंड करने के लिए। सेलेक्टर रीड स्टेट के लिए सेम है। इसमें एक्स्ट्रा में क्या क्या है, एक स्लाइस आया है और एक मिडिल वेयर आया है, हैंडल असिंक लॉजिक। वो रिडक्स थंक भी एक मिडिल वेयर ही था रिडक्स के अंदर, ठीक है। ये सारे हमें याद रखना है। तो हमें 1 2 3 4 5 तो याद है, बस हमारे पास एक नया टॉपिक कौन सा आया है, स्लाइस, जो स्टेट प्लस रिड्यूसर प्लस एक्शन को हैंडल कर रहा है। मिडिल वेयर हमें मालूम है, हम यूज कीवर्ड करके मिडिल वेयर को हैंडल करते हैं ना बैकएंड के अंदर। वैसे ही है कि एक हैंडल असिंक लॉजिक को हैंडल करने के लिए एक अलग से मिडिल वेयर डालना पड़ेगा यदि करना है तो। जो जो किसको हेल्प से करेगा, थंक की हेल्प से ही करेगा। ये थंक जो है वो एपीआई हैंडल करेगा। कुल मिला के रिएक्ट और रिएक्ट थंक का मिक्स करके उसने रिडक्स टूल किट निकाल दिया, और कुछ नहीं है। अब रिडक्स डेटा फ्लो क्या है, सबसे पहले यूआई कंपोनेंट होता है, फिर वो डिस्पैच एक्शन काम करता है, फिर रिड्यूसर एग्जीक्यूट होता है, फिर स्टोर होता है, फिर यूआई रेंडर होता है। ये सेम काम ही हमारे उसमें हो रहा था, किसमें, रिडक्स के अंदर। कंपोनेंट के अंदर चेंजेस करते थे हम डिस्पैच फंक्शन के थ्रू, वो रिड्यूसर को एग्जीक्यूट करवाता था, फिर वो स्टोर में डेटा अपडेट करके यूआई पर वापस दे देता था, ठीक है ना। तो स्टेट जब भी चेंज होएगा यूआई री रेंडर होएगा। तो जैसे ही कंपोनेंट में कुछ चेंज होगा डिस्पैच फंक्शन के थ्रू होएगा, रिड्यूसर उसमें अपना काम करेगा, स्टोर अपना डेटा अपडेट करके यूआई को री रेंडर कर देगा। अब एक एक करके पढ़ते हैं। रियल लाइफ एल्गोरिथम, थिंक रिडक्स एज ए बैंक रिडक्स को हम क्या समझते हैं, बैंक समझते हैं। तो रिडक्स को रियल लाइफ में समझते हैं। स्टोर क्या है, बैंक का डेटाबेस है। एक्शन क्या है,
डिपॉजिट स्लिप है। रिड्यूसर क्या है? बैंक एम्प्लॉई है। डिस्पैच क्या है? सबमिट फॉर्म है। और स्टेट क्या है? अकाउंट बैलेंस है। बात समझ में आई क्या? एग्जाम्पल के तौर पर आप एक बैंक हो, रिडक्स एक बैंक है ना? तो फिर कैसे काम करता? तो उसमें जो स्टोर है वो क्या है? बैंक का डेटाबेस हो गया। एक्शन क्या हो गया? हमें क्या करना है? डिपॉजिट स्लिप या पैसे निकालने हो तो उसकी स्लिप, है ना? और रिड्यूसर क्या है? जो ये काम करेगा, वो हाउ टू डू कौन करेगा? बैंक का एम्प्लॉय करेगा, ठीक है? और वो आपको वापस क्या देगा? और ये इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्पैच फंक्शन, मतलब आपको एक फॉर्म सबमिट करके पैसे या तो निकालने या जमा करना पड़ेगा, पर्ची भरनी पड़ेगी ना, या चेक देना पड़ेगा। तो ये सारे डिस्पैच वाले फंक्शन हो गए। चेक दे रहे हो, स्लिप दे रहे हो, जो भी कर रहे हो। और स्टेट क्या है? आपका अकाउंट बैलेंस, भाई अब आपके पास कितने रुपए बचे। आगे क्या बात समझ में? तो ये सिंपल रिडक्स का ही काम है। ऊपर बोलो। अब प्रोजेक्ट में समझते हैं। SRC फोल्डर में ऐप में क्या आ जाएगा? आपका स्टोर वाला फाइल आ जाएगा, ठीक है? फीचर्स में क्या आ जाएंगे? वही काउंटर वाला एग्जांपल है, एक काउंटर स्लाइस और एक काउंटर, ठीक है? एक यूजर नाम का फॉरम है जिसमें यूजर स्लाइस और यूजर, मतलब जो जो काम है उनके दो दो फाइल। काउंटर में काउंटर स्लाइस और काउंटर, यूजर्स के अंदर यूजर स्लाइस और यूजर, ठीक है? एक ऐप हो गया और एक main.jsx हो गया, ठीक है? अब यहाँ से हम काम करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें किसको इंस्टॉल करना है? रिडक्स टूल किट को। तो आप लोगों ने कमांड लिखी हुई है, मैं उसे देख कर ही पढ़ूँगा। ओके, लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट खोलते हैं। फाइल में ओपन कौन सा है तुम्हारा? ठीक है, खुला हुआ है। इंस्टॉल करते हैं। हाँ, नहीं, ये अभी वही है। ये कौन है? इसको बंद कर देते हैं। यही तो खोला हुआ था हमने अभी। लो बोलो, कमांड क्या है? npx npm install @redux.js /toolkit react hyphen। देखो, इसने जो रिएक्ट रिडक्स इंस्टॉल किया ये तो हमारे था, तो आई थिंक हमें इसको ज़रूरत नहीं है। हमारे काम केवल इतने ही, npm install @redux.js/toolkit। क्योंकि हमें ज़रूरत है तो हमें ज़रूरत नहीं है, हम इस लाइन को हटा सकते हैं, पर हम रिस्क नहीं लेते हैं, वो अपडेट हो जाएगा, इससे ज़्यादा क्या ही होएगा। तो हम इसको एंटर कर देते हैं। हो गया? तो इसने दो चीज़ें अपडेट कर देगा, आप जाके पैकेज वाली फाइल में देख सकते हो। ये रिडक्स टूल किट कर दिया। देखो, रिएक्ट रिडक्स हमारे पास पहले से ही था, कर दिया, तब कोई नहीं, ठीक है? यदि आप कोई दोबारा कंपोनेंट डाल देते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो इंटरनली उसी को वापस से क्या कर देगा? अपडेट कर देगा नए वर्जन के साथ, ठीक है? आप पूरे की पूरी डिपेंडेंसी को अपडेट करना चाहते हो तो आप npm अपडेट कमांड लगा सकते हो।
तो इसमें जितने भी होंगे उनके लेटेस्ट वर्जन के साथ में वो अपडेट हो जाएंगे। क्या हुआ, कौन है? तो कल वाले में हम कौन कौन फाइनल हो गए? 1 तुम, 2 3 4 5 6। मैं मेरे फ़ोन कर बुक कर यदि पकड़ा जाना हो गया तो तो यदि नॉर्मल हो तो कहीं कौन जितना आया तो जा रहे हाँ दूसरा मतलब मसूद पहले सारे कोई जीवन में और भी है मोबाइल ए तो पहले 4-5 जने मोने 20-25 जने मोने ज़्यादा मजा आती और सस्ता भी है। जने जने मोने दड़ी और से खेल सको नहीं तो एक दूसरे से भी खेल सको एक दूसरे ने पकड़ पकड़ अब जब इन्हें माल दड़ियाल यूज ले ले सही है ना तू फाइनल है क्या? क्यों बस तुझे नहीं छेड़ेंगे, चल तो चल बस तो हमारे साथ नहीं चलेगा तो कल आप जोड़ी चपटा ले रही है यार। मैंने सोचा था कल वॉलीबॉल के पैसे बचेंगे। वैसे लगेंगे पैसे बच जाएंगे इसको तो हाँ तो वो तो वैसे बच जाएंगे इसको छोड़ के देंगे पानी कि भाई टर्नर क्यों है? अच्छा ट्रेनिंग कर रहा है ठीक है फिर फाइनल है। अब इसको कंटिन्यू करते हैं। अब इसके कोड को हम वॉच करते हैं। ये कहता है सबसे पहले हम स्टोर वाली फाइल बनाते हैं, कॉन्फ़िगर स्टोर और काउंटर रिड्यूसर। मतलब ये कहता है जो आपने यहाँ पर फाइल बनाई है काउंटर रिड्यूसर कहाँ बनाई है? इसने बनाई नहीं, सीधी सीधी बता दे। हाँ ये क्या है? फ्रॉम फीचर्स काउंटर स्लाइस में से लेके, ठीक है मतलब बेस में से लेके आ रहा है फाइल को, ठीक है। तो हम ये फोल्डर हायरार्की बनाए, हम फोल्डर हायरार्की नहीं बनाकर बनाए लेते हैं एक काउंटर की एक फीचर्स नाम का एक ऐप में स्टोर वाली फाइल बना देते हैं। फीचर के अंदर एक काउंटर और एक यूजर उनकी ये फाइल है ब्लैंक फाइलें बना देता है, ठीक है। इसमें ऐप नाम का कोई फोल्डर वैसे भी नहीं है, तो हमने पहले एक फ़ोल्डर बनाया ऐप नाम का और उसमें फ़ाइल बना दी किस नाम से? store.js। बात ख़त्म कर दी। फिर src में आया, फिर से एक फ़ोल्डर बनाए। सही लिखा है क्या? बोलो। इसके अंदर 2 फोल्डर बन जाएंगे। पहला काउंटर, ठीक। पहले क्वेश्चन पूछता हूँ तब मैं पूछूंगा। और दूसरा हो गया यूजर। अंदर नहीं है काउंटर के, मैं बना रहा हूँ, तू थोड़ी ना बना रहा है। अरे वो लाइन दिख रही है यहाँ, देखो ये इसके आगे ऐसे एक लाइन दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है ना, तो फिर counter.js
काउंटर SLICES सही है क्या? तो बता दो स्पेलिंग। तो मैंने यही तो लिखी थी, S एक्स्ट्रा में तो लगाया था। हाँ तो तुम हमारी कंपनी क्यों निकालता फिर? बढ़िया नहीं है तो बढ़िया हो तो समझ में आए। मैं किसी कोडिंग वगैरह निकालूँ तो कोडिंग में ठीक है तब निकाल लो। इंग्लिश भी ठीक है, मैं इंग्लिश को प्यार देता है खराब। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? हाँ अभी देख लेते हैं काउंट। ये अच्छा, ये दोनों JSX फाइल है। counter.jsx, फिर इसको RSS भी कर देता है। मैं बांड कर दूंगी तो तीनों में बोलो काहे की बोलो। ये फुल की स्पेलिंग क्या है? फ्यूल फ्यूल पेट्रोल। आई तो पेट्रोल नहीं फ्यूल है। FL होता है, FLUE है ना? तेल बोलते हैं बता। तो मैं तो कभी करते नहीं। तू बता देता। सही कर। तो वही पहला बाद में तक क्यों? देख आगे पीछे ऊपर नीचे होने से तो फर्क पड़ा। दोनों में F आवे नहीं, P से तो नाम बोल लिया। बट जब फ्यूल ही हो तय के आप भी हम ही खा तो मैं सही बताया तो देखो मेरी एक बात सुनो, हम आगे बढ़ लेते हैं ठीक है। मुझे एक बात समझ नहीं आती है, मैं ना कोई इंस्टीट्यूट की या फलाना डिग्री कोई T-शर्ट होती है ना तो हम पहनते हुए थोड़ा ऐसे हिचकाते हैं कि भाई किसी एक को पहने। वो प्यूमा ने नॉर्म लिखोड़ी पहन रहे हैं, वो AX वाले नॉर्म लिखोड़ी पहन रहे हैं। बी टाइम शर्म कौन नहीं आवे? बी टाइम तो आप शांत समझे। आपने भी तो एडिडास का पहना हुआ है। तुम्हारा तो नकली आड़ा है जन बताओ वास्ते है। आ तो भाई मेरे पास तो एपी पास का भी था। से अब इतना ये लिंक वो इसने लेंस पास कर दी प्रीमियम कलेक्शन है एडिडास एपी पास बहुत है। मुश्किल से मिलती है। प्रीमियम कलेक्शन है। एक बार एडिडास होता है एपी पास नहीं। लेकिन ये वो यूएस पोलो रे तो फोटो लागो रे रे सच बात है। यूएस पोलो अंदर आदमी बैठा जी घोड़े से की फोटो वो तो घोड़ा भी कौन नहीं वही था। यूएस पोलो में सिंगल बंदो पीछे बंदो दिखा है कौन मामले गए ना पर डुप्लीकेट ना दो बंदा बैठा नहीं तो कहीं आधा की रुपया लगे है कपड़ा खर्चा लगे है तेज पाल ढाई सौ रुपया लगे कपड़े धर्मा में दुकान है ये आधा दूरा दे रहा है। मील है मील है कपड़ों की सूरत के सूरत रे माने और कलकत्ते के मां दुकान है 10 एक बाकी इनको सॉफ्टवेयर लो वो तो मिक्स करके लाए माने तो किसो और वालों की नाम है मैं तो एग्जीबस ना वालों कपड़े की बात साइटिंग शूटिंग कपड़ों को करी जगह सीधा है मेनली बांग मिलते सागी मम्मी रही है हां सागी मामू एकदम तू खोड़ा है जा पर मम्मी हैं की बात इतने रुपये रुपये कहीं कर रहे कहीं दो है छोरा दो है क्या ऑलरेडी छोटा है जैसे बड़ा है छोटा है नहीं बड़ा है मेरा एक धंधे लागू है एक अब लागन वाली है छोटे पर उड़ा बाहर नहीं है तो इसी बात पर हम आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। नंदा सूरत है क्या नंदा नहीं
झाड़ी ली है पुलिस से गांव में अटम कलकत्ते के उड़ा है कलकत्ते में बाद में सूरत की फैक्ट्री के इलाज से अब स्टोर का कोड लिखते हैं। अब ये रिडक्स टूल के किट में से कॉन्फ़िगर स्टोर लेके आ रहा है और ये उल्टा चला रहा है देखा जाए तो। हमने सबसे लास्ट में स्टोर बनाया था, ये सबसे पहले स्टोर बना रहा है। हमें भी लास्ट में स्टोर बनाना चाहिए था। और ये काउंटर रिड्यूसर जो फंक्शन है उसको कॉल कर रहा है, काउंटर में इसको ऐड कर दिया, सिंपल है, वही है। हम स्टोर वाले में आए, वेयर इज द स्टोर, लेट स्टोर इज इक्वल टू कॉन्स्ट लिख लो बोले, कॉन्स्ट स्टोर इक्वल टू क्या है, जैसे उसमें क्रिएट स्टोर था ना, इसके अंदर क्या है, कॉन्फ़िगर स्टोर, कॉन्फ़िगर स्टोर, कोई ले लो, दोनों की स्पेलिंग तो सेम है ना, ठीक है। अब उसमें हम रूट रिड्यूसर डाल रहे थे, इसमें रूट रिड्यूसर वाला कॉन्सेप्ट हटा दिया और इसने एक कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर पहले सारे रिड्यूसर बताए सारे। उस रिड्यूसर में एक और ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें पहला बता दिया कौन सा, काउंटर नाम का होगा, जो किससे आएगा, काउंटर रिड्यूसर से आएगा। किससे आएगा, काउंटर रिड्यूसर। तो काउंटर रिड्यूसर हम फंक्शन बना देते हैं। कौन है, काउंटर रिड्यूसर फंक्शन बना दिया और इसको एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सपोर्ट कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर काउंटर रिड्यूसर। डिफ़ॉल्ट हमने लिखा नहीं है, मैं लिखना तो चाहता हूँ पर मैं इसलिए नहीं लिख रहा, मैं चाह रहा हूँ उसके एक बार फ्लो को समझ ले। तो इसमें मैंने क्या लिख दिया, काउंटर रिड्यूसर फंक्शन को पास कर दिया। यदि मैं केवल काउंटर नाम से करता तो मुझे कॉलम लगाने की ज़रूरत नहीं होती। कहाँ फाइल का, देखो बाय डिफ़ॉल्ट तो जेएस ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेड होता है, नहीं चलेगा तो लगा देंगे, है ना। हमें लगाना पड़ता है मोस्टली, तो मुझे यही याद है। अब ये कहता है कॉन्फ़िगर स्टोर में क्या हो गया, एक रिड्यूसर स्टोर बन गया, ठीक है। एडवांटेज क्या है, रिड्यूस देव टूल अनेबल ऑटोमेटिकली, मिडिलवेयर एडेड ऑटोमेटिकली, वहाँ पर सारे ऐड हो जाएंगे, है ना। सिंपल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, बेटर डीबगिंग हो जाएगा। अब इसने उसमें तो काम किया ही नहीं, ये तो बाकी सेम ही काम किया आगे। तो काउंटर रिड्यूसर के अंदर हम खुद ही काम कर देते हैं। वेयर इज द काउंटर रिड्यूसर, ये रहा। इसके अंदर हम मान लेते हैं एक स्टेट आएगा और एक क्या आएगा, एक्शन। उसने इसमें डिफाइन नहीं किया, हुआ कमी है, ये सही नहीं बनेगी। आगे देखते हैं, पहले ये सेटअप हो जाएगा। अब स्लाइस आया है, अब क्रिएट स्लाइस आया, अब बना तो रहा ही है ना। ये कौन सा फंक्शन बना रहा है, काउंटर स्लाइस। इनिशियल स्टेट दे दी, फिर नेम में काउंटर दे दिया, इनिशियल स्टेट,
फिर यहाँ रिड्यूसर लिखा है कर्ली ब्रैकेट्स में इंक्रीमेंट स्टेट बाय 1, फिर डिक्रीमेंट में ये, फिर एक्सपोर्ट, ये हमें आता ही हम लास्ट में कर लेंगे, पहले आगे का कोड देखते हैं। Slice is biggest features of Redux toolkit. A slice contain state, reducer और action. तो हम जैसे सोच रहे हैं वैसे इसने स्लाइस नहीं बनाया। हमने तो यहाँ पर क्या कर दिया, एक फंक्शन बना दिया था, क्या, काउंटर रिड्यूसर। इसने काउंटर रिड्यूसर इसने देखो नीचे एक्सपोर्ट किया होगा कहीं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट काउंटर स्लाइस डॉट रिड्यूसर। काउंटर स्लाइस डॉट रिड्यूसर। ये वाली बात हो गई, स्टोर कॉन्फ़िगर वाली बात हो गई थी हमारी। यहाँ रिड्यूसर के अंदर हमें बताना होंगे कौन कौन से रिड्यूसर होंगे। फिर इसने कहा एक्सपोर्ट कर दो क्या, रूट स्टेट को, ये इतने कोड था, ये हमने कर लिया। प्रोवाइड रेडक्स स्टोर, ठीक है। फिर ये सेम ही काम इसमें कर रहा है। फिर स्टेट आ रहा है, क्रिएट स्लाइस, फिर इनिशियल स्टेट, हाँ हाँ, तो इसी में से बनेंगे ना नोट को। कोई मिसिंग हो गया है क्या, ये देख रहा हूँ। देखो इसमें क्या है, क्रिएट स्लाइस, तो काउंटर स्लाइस नाम का फंक्शन है, उसमें से रिड्यूसर रिटर्न कर रहा है, ठीक है। नेम ये हो गया, इनिशियल स्टेट, इंक्रीमेंट वाला सिंपल स्टेट है 1 कर दो, डिक्रीमेंट में स्टेट है 1 कर दो, इंक्रीमेंट बाय अमाउंट, स्टेट और एक्शन और ये पास कर दो, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट बाय स्टेट इक्वल्स टू एक्शंस। ठीक, इसमें सही लिखा हुआ है, देखो समझते हैं। हम जो ये सोच रहे थे ना, ये फंक्शन नहीं बनेगा, ठीक है। तो हमने स्टोर में ये लाइन लिखी हुई है ना, यहाँ से ये हटा दी, ठीक है, और यहाँ से ये लाइन हटा दी। एक बार कोड अधूरा छोड़ दिया हमने, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। एक सिंपल कॉन्फ़िगर स्टोर बनाया, कॉन्फ़िगर स्टोर को कॉल कर दिया। अब हमारा नोट्स को पढ़ो, नोट्स सही है हमारे, कहाँ है नोट्स, यही तो है। नोट्स के ऊपर ही ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, देखो। जो स्लाइस है वो स्टेट, रिड्यूसर और एक्शन तीनों को रखेगा। किस किस को रखेगा, स्टेट, रिड्यूसर और एक्शन। अब इस कोड को देखो, हाँ धक्का दे, तू धक्का दे।
हाँ? हल्का सा पैर ऐसे कौन रखता है? पंजे से दबा नहीं रहा था, पंजे से नहीं दबा रहा था ऐसे पंजे से नहीं दबा रहा था। हाँ देखो यहाँ पर बहुत सिंपल है कहानी। मैं तुम्हें ये कहानी ये सही लिखी हुई है यहाँ पर, यहाँ देखने में विजिबल अच्छे से नहीं हो रहा है, यहाँ से देखो। काउंटर स्लाइस नाम का हमें रिडक्स टूल किट में से एक फंक्शन लेना है। इनिशियल स्टेट में आपको जो वैल्यू डालनी है एक ऑब्जेक्ट में डाल दो। केवल एक फंक्शन ही बन रहा है यहाँ पर, मतलब एक काउंटर स्लाइस। उसमें एक पहला ऑब्जेक्ट है, नाम क्या है? काउंटर। इनिशियल स्टेट ये रिड्यूसर कौन कौन होता है? रिड्यूसर, ठीक है। रिड्यूसर क्या है? स्टेट, फिर स्टेट की वैल्यू को ऐड कर दो। इंक्रीमेंट में डिक्रीमेंट में एक घटा दो, और एक और है, तो ये क्या हो गया? 3। हाउ टू डू, ठीक है। तो व्हाट टू डू इसने हटा ही दिया, क्या करना है इधर। यहाँ पर क्या है? हाउ टू डू। मतलब एक ऑब्जेक्ट के अंदर बताना है कि स्लाइस का नाम क्या है, उसकी इनिशियल स्टेट क्या है, और रिड्यूसर क्या क्या बिहेव करेगा, ठीक है। बस इसमें इतना ही है। अब इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट बाय अमाउंट ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग की है काउंटर डॉट स्लाइस डॉट एक्शन से। तो ये जो तीनों क्या है? एक्शन है। कौन कौन से? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट बाय अमाउंट। ये और ये, तो ये एक्शन हो गया और ये हाउ टू डू हो गया। मतलब जो प्रॉपर्टी का नेम है वो एक्शन है, और जो फंक्शन है वो हाउ टू डू है, मतलब रिड्यूसर है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों एक्शंस में से बाहर आ जाएंगे। हम यहाँ से जो भेज रहे हैं ना, काउंटर स्लाइस डॉट रिड्यूसर, ये क्या करेगा? ऑटोमेटिकली आपके रिड्यूसर को बाहर भेज देगा। तो हमने जो वहाँ पर इंपोर्ट किया था ना, क्या नाम से? काउंटर रिड्यूसर करके, काउंटर रिड्यूसर ही तो बुलाया था बाहर, तो वो यहाँ से आएगा। तो इसका नाम क्या है? यहाँ पर डिफाइन है काउंटर, और रिड्यूसर यहाँ से बाहर जाएगा। इसमें जो मेन फाइल है वो ये एक ही है। आगे क्या बात मतलब? तो अब हम नहीं आई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम इसको दोबारा लिखते हैं। एक बार इसको पूरा पढ़ लेते हैं फिर। अब ये देखो, ये काउंटर रिड्यूसर को इसके अंदर ऐप के स्टोर में लिखा हुआ है। ये देखो, इसने कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगे है। डिफ़ॉल्ट में एक्सपोर्ट कौन हो रहा है? ये फाइल का नाम, मैं उसमें जो रिड्यूसर का नाम, फिर रिड्यूसर लिख दिया है। अब ये यूज करने के लिए वो अगेन जहाँ पर भी यूज़ सेलेक्टर और यूज़ डिस्पैच फंक्शन को कॉल कर लो, डिस्पैच में इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल कर दो। तो क्या हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बनाया? नहीं, ये तो बहुत ही आसान है। इसके अंदर सारा का सारा जो खेल है ना, वो ये एक फंक्शन ही है, और कुछ ही नहीं है, और कुछ ही नहीं है। मेरे अनुसार ये कोड उतार लो, ये वाला, ये क्यों लिया? हाँ, ये वाला कोड मैं कॉपी करता हूँ, मैं टाइप करूँगा। हालांकि एक बार के लिए मैं Ctrl+N करके पेस्ट कर देता हूँ ताकि उतारने में आसानी रहे। और ये थ्योरी भी उतारना। वो मैं सही कर, वो मैंने हटा दिया ना वहाँ से। आएगा, सब आएगा। मैं उसको अभी रन करा दूंगा, ये बहुत आसान है। पंद्रह नंबर लाइन से है, थोड़ा सा जूम कम कर देता है। 30 तक है, 30 तक हो गया ये पूरा। तो 1 से लेकर 30 तक लाइन है, राइट डाउन कर लो फटाफट। इसमें सारा का सारा खेल ये एक ही है, एक पेज है, उसके अलावा कुछ ही नहीं है। बाकी तो जो हम हमेशा की तरह वो दो फंक्शन यूज कर रहे थे, एक यूज डिस्पैच और एक और जो भी नाम है वो,
यूज सेलेक्टर, ये दो ही काम आएंगे आगे भी। वही प्रोवाइडर में जो स्टोर को भेज रहे थे वो सेम है, उसके अंदर जो दो काम कर रहे थे ना वो सारे के सारे, अब जो मेन काम जितने भी वो सारे के सारे यहाँ आएंगे। हाँ थ्योरी है ना।
सर सर गया क्या? मैंने कहा बस लिखे उतार लिया क्या सबने? थोड़ा सा रिसर्च पेपर है
उतार लिया? क्या है ऐसे इतना भी थोड़ी लाइट स्पीड तो मैं देखता हूँ सबसे डॉक्टर वाली ये तो बेकार है, लिख नहीं जा रहा। नेक्स्ट टाइम मिलेगी। अच्छा है, मैं एक्स्ट्रा अब बताओ इसमें टोटल कितनी लाइनें लिखी हुई है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अलावा? और भी लिखी हुई है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अलावा कितनी लाइनें लिखी हुई है? 28 तो टोटल है 27 इंपोर्ट वाली भी है 26 दो लाइनें लिखी हुई है। हैं जो दूसरी लाइन है वो पहले लिख रहा हूँ। मैंने लिखा कॉन्स्ट, समझ नहीं है आप अभी देखते हैं। मैंने काउंटर COUNTR काउंटर SLIC जो भी नाम रखना है रख दो, वेरिएबल का नाम कुछ रख दो। मैंने लिखा क्रिएट SLIC, ये एक लाइन है बस। कितनी लाइन है ये? एक ही लाइन। इसका एक पैरामीटर है, वो कौन है? ऑब्जेक्ट। इसका पैरामीटर क्या है? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में बहुत सारे एलिमेंट है ना? तो सबसे पहले इसका नाम क्या रखें हम? तो आप देखो आपने पहला पैरामीटर क्या लिखा है? नेम क्या रखा है आपने? काउंटर, कुछ ही रख दो। दूसरा है डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रखनी है? इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट आप क्या रख दो, है ना? अब यहाँ पर आप एक ऑब्जेक्ट लिख दो। इधर जो मैंने दूसरी लाइन बोली, यहाँ पर आप एक वेरिएबल बना दो, कॉन्स्ट इनिशियल INIT IL STAT स्टेट इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट। वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो, वैल्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब मैं इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू इनिशियल स्टेट लिखूँ या हटा दूँ, क्योंकि वेरिएबल का नाम 2-3 बार बताया हुआ है ना, और उसका नाम सेम हो। यदि नहीं हो, मान लो इसका नाम मैंने फर्स्ट स्टेट लिख दिया, तो मुझे यहाँ से लिखना पड़ता, यहाँ पर क्या? फर्स्ट वैल्यू। इशू नहीं। तीसरा क्या है? रिड्यूसर। अब रिड्यूसर आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, क्या है? वापस से एक ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार लिखना है। अब रिक्वायरमेंट के अनुसार आप अपने एक्शंस लिखो। जैसे मान लो मुझे इंक्रीमेंट करना है, INCREMENT, यही तो है। अब इंक्रीमेंट पर आपका एक फंक्शन आ जाएगा, और फंक्शन का पैरामीटर क्या है? स्टेट, जो कि इनिशियल स्टेट के अलावा स्टेट जो है। ठीक है। अब आप चाहो तो एरो फंक्शन यूज कर लो। ठीक है। अब उसमें क्या करना है? रिटर्न है। रिटर्न में क्या लिखा है? स्टेट +1 प्लस कर दो या +1 कर दो, एक ही बात है। रिटर्न लिखा है ना उसने, प्लस लिखा थोड़ी ना उसने, प्लस इक्वल्स टू 1। हाँ, प्लस इक्वल्स टू 1 लिखा है, तो प्लस कैसे लिख सकते हैं? प्लस इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो पुरानी वैल्यू भेजेगा। हाँ, क्या हुआ? अब मैं दो ही फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ, इंक्रीमेंट और DESCR
डिक्रीमेंट की स्पेलिंग सही है क्या? नहीं तो मैंने लिखी थी। तो फिर इतनी देर तू कैसे उतारा था? रिटर्न स्टेट माइनस इक्वल टू 1। मैंने 2 ही फंक्शन बनाए, मुझे और बनाने ही नहीं। आपने इसमें 3 देखे, इतना ही तो था कोड। अब मुझे इनमें से काउंटर स्लाइस में से एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैंने कह दिया एक्सपोर्ट कर दो। तो स्लाइस टुकड़े तो करता है। अब इसने एक यूनिट बनाई, इसमें से टुकड़े कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चरिंग क्या, एक इंक्रीमेंट और एक डिक्रीमेंट को किस में से ले लिया? हाँ क्या लिखा? हाँ वेरिएबल बना रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चरिंग है, वेरिएबल बन रहे हैं। 2 वेरिएबल बने, मैं नहीं तो नीचे एक्सपोर्ट कर दो। कहाँ से लेना है? काउंटर स्लाइस डॉट क्या लिखना है? डॉट एक्शन। ये एक्शन अब इसका इनबिल्ट फंक्शन है ना? इनबिल्ट यहाँ पर एक्शन है, तो ब्रैकेट नहीं है, तो मतलब ये ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है। तो अब आपकी जिम्मेवारी क्या बनती है, जब प्रैक्टिस करो सब रन हो जाए ना, तो इसको कमेंट करके काउंटर स्लैश डॉट एक्शन को कंसोल डॉट लॉग करके देखो उसमें से क्या क्या आ रहा है। तो इसमें अपना आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नाम के 2 बना दिए। एक एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर दिया, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। अब जो हमने वहाँ से भेजा था ना, काउंटर स्लाइस डॉट रिड्यूसर, ये स्लाइस डॉट नहीं, वो रिड्यूसर्स आ गया था। अब ये जो काउंटर स्लाइस रिड्यूस हो रहा है ना, ये अब फाइल का नाम बना रहा है काउंटर रिड्यूसर। ये क्या रिटर्न कर रहा है? काउंटर रिड्यूसर नाम का ऑटोमेटिकली रिटर्न कर रहा है। काउंटर यहाँ से उठा रहा है, रिड्यूसर ये दे रहा है। जैसे ये इसने डिस्ट्रक्चरिंग की है ना, ऐसे इसको कॉल किया है, तो इसकी जो वैल्यू है वो रिटर्न होएगी। इसकी वैल्यू क्या आएगी? काउंटर रिड्यूसर। ये हमने कहाँ पर इंपोर्ट किया था? यहाँ पर क्या, काउंटर रिड्यूसर REDUCER। अब ये काउंटर रिड्यूसर हमने कहाँ से बुलाया था? इंपोर्ट काउंटर रिड्यूसर फ्रॉम, हमारा जो पाथ है, हमारा पाथ कहाँ है? क्या हम फीचर्स में है ना, तो पहले एक फोल्डर पीछे आना पड़ेगा ना। रुक तो जाओ, हम ये कोड कहाँ लिख रहे हैं? ऐप के अंदर ना, तो एक फोल्डर पीछे आओ। इस फोल्डर के अंदर फीचर्स नाम का फोल्डर है, और उसके अंदर काउंटर नाम का फोल्डर है, और उसके अंदर काउंटर स्लाइस वाली फाइल है। आप चाहो तो .js पीछे लिख सकते हो। नाउ दिस इज अवर कोड। तो सबसे जो मुश्किल काम था, मैंने लिखते वक्त बड़ा ही ईजी वे में लिखा, मतलब सिंपल वे में लिखा। अब आपके लिए बहुत सारी लाइनें नहीं है। कितनी लाइनें थी इसमें? 2। एक इनिशियल स्टेट, वो भी आप नहीं लिखते तो चलता। बाकी एक्सपोर्ट कर रहे हो, क्या एक्शन है और क्या। तो याद रखने वाली 2 प्रॉपर्टी, एक एक्शन, एक रिड्यूसर और एक फंक्शन। बाकी 3 प्रॉपर्टी है। क्या नाम है, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू पहली बार में क्या है, रिड्यूसर कौन कौन से हैं, मतलब हाउ टू डू वो यहीं पर ही है, इसलिए कॉम्बिनेशन है व्हाट टू डू, हाउ टू डू, एंड कंबाइंड रिड्यूसर भी वो यहाँ से अपना भेज रहा है। कहाँ किया हुआ बता, लाइन नंबर बोलो। गलत आंसर। काउंटर स्लाइस डॉट रिड्यूसर है, तो ये एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, वो वैल्यू रिटर्न हो रही है। सर इसको दूसरी फाइल में
इंपोर्ट करेंगे तो जो ये रिटर्न कर रहा है, आप इसको रन कराओगे ना तो इसकी वैल्यू प्रिंट होगी ना। इसकी वैल्यू क्या है? काउंटर रिड्यूसर। इसकी वैल्यू क्या है? काउंटर रिड्यूसर। मुद्दा ये है कि ये वहाँ आया क्यों नहीं, बाकी तो कोई इशू नहीं है भाई। आज आपने मान लो एक फंक्शन कॉल किया तो उसकी वैल्यू जाएगी ना। ऐसे एक प्रॉपर्टी भेजी तो वहाँ पर 10 आएगा। तो ऐसे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट में लिखा है काउंटर स्लाइस डॉट रिड्यूसर। तो इस रिड्यूसर मैंने काउंटर स्लाइस कहाँ भेजा है? मैंने काउंटर स्लाइस डॉट रिड्यूसर। तो उस रिड्यूसर की जो वैल्यू है वो रिटर्न होगी। उस रिड्यूसर की जो वैल्यू है वो क्या है? काउंटर रिड्यूसर करके ये है। देखो फिर से समझते हैं। डिफ़ॉल्ट में भेजा है ना, मान लेते हैं इसने रिड्यूसर ही भेजा, तो हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं ना। हाँ तो बस इसने यहाँ कुछ भी लिखा है, जरूरी नहीं है। अब मैं इस लाइन को हटाता हूँ। उसने रिड्यूसर भेजा है ना, तो मैं यहाँ रिड्यूसर लिखता हूँ REDUCER। तो देखो ये वही फाइल उठी, ये वही तो फाइल उठी, पर मैंने इसका नाम क्या रख दिया था? काउंटर रिड्यूसर। इस वजह से ये उठा नहीं पाया, तो मैंने इसके आगे लिख दिया COUNTER काउंटर रिड्यूसर। और मैंने यहाँ पर लिख दिया COUNTER काउंटर रिड्यूसर। आगे बात हो रहा, इशू है यहाँ तक में क्लियर है? अभी तक हमने कितनी फाइलें बनाई हैं? 2 ही फाइलें बनाई, एक स्टोर और एक काउंटर। स्टोर के अंदर कॉन्फ़िगर स्टोर नाम के फंक्शन को यूज किया, और काउंटर रिड्यूसर के अंदर हमने काउंटर स्लाइस के अंदर हमने क्रिएट स्लाइस नाम के फंक्शन को कॉल किया, जिसमें एक्शंस निकालूंगा तो जो भी रिड्यूसर के फंक्शंस है वो एक्शन में, उनके नाम एक्शंस में आ जाएंगे। और जो काउंटर स्लाइस है डॉट रिड्यूसर, ये डायरेक्ट एक्सपोर्ट होगा। मैंने इंपोर्ट करते वक्त इसका नाम चेंज कर दिया। आगे बात समझना, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, ये 2 काम काफ़ी है। मंडे को हम मेरे को कॉल कर लेंगे। कल तो आपकी क्लास है ना इसकी, कैसी है तैयारी? ये तो असर है 15 और 1 घंटे पढ़ाना है। 45 मिनट की बात है ना। वो नहीं है ना, तो फिर हम बाकी बच्चों लोगों को हम टाइम 1 घंटे पहले कर देंगे। 3 बजे, 3 बजे हमारा वो है लीड कोड सेशन। आज के लिए इतना काफ़ी है मेरे ये अनुसार। गलत बात है। 45 मिनट अब मुझे ये बताओ, क्या रिडक्स टूल किट दोहरा लग रहा है? पहले बार दोहरा लगा था हमें, लेकिन जैसे ही मैंने आपको कहा 2 ही लाइनें, कौन सी? क्रिएट स्लाइस और इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू तो मैं चाहूँ तो यही ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, इस लाइन को स्किप कर सकता हूँ। तो वर्ड कितने याद करने थे? क्या काम है मुझे बता दो। काउंटर स्लाइस ये वेरिएबल है, इसकी एक प्रॉपर्टी एक्शन। उस एक्शन में से ये अपना आप नाम के जो नाम है ना, इनके नाम छांट कर एक फंक्शन में रिटर्न कर देगा। इनमें फंक्शन है ये वाला। डिफॉल्ट में स्लाइस रिड्यूसर भी तो भेजना जो ऊपर जो एक्शन। तो हाँ, तो ये जो काउंटर स्लाइस में बहुत सारी प्रॉपर्टी है, उसकी जो रिड्यूसर प्रॉपर्टी है ना, वो उसका एक रूट रिड्यूसर बना के रिटर्न कर रहा है। ये अपना आप बना रहा है। अलग अलग दोनों को यूज कर पाएंगे आगे। अपने जो ये डॉट रिड्यूसर वाला है वो बेस तो एक वो वैल्यू रहा है। ये कह रहा है ये फंक्शन लगेगा। इंक्रीमेंट ही तो भेज रहा है। नहीं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट व्हाट टू डू है, रिड्यूसर हाउ टू डू है, मतलब क्या काम करना है, और वो केवल नाम है। ये डिस्पैच फंक्शन में हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट फंक्शन को कॉल करेंगे, और रिड्यूसर ऑटोमेटिकली इसके अंदर के कॉल हो जाएंगे। अब जैसे इसमें बाय 1 लिखा है ना, मैं कॉमा करके पेलोड भेज दूंगा। पुराना वाला रिडक्स पढ़ गया हो जो मैंने पढ़ाया था 2-3 दिन पहले। नोट्स परफेक्ट बने, मैं नोट्स में एक करके हमने सारी बातें देख ली है। इसको हम कंटिन्यू करेंगे कल मतलब नेक्स्ट वर्किंग डे को। नोट्स में हम कहाँ तक पहुँच गए हैं? हालांकि मैं करूँ तो अभी पूरा कर सकता हूँ, पर 10-15 मिनट में हो तो जाएगा, पर तुम लोग साइन करने पर है। यदि इतना करके देख लो, आज सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। नहीं भी चल रहा है तो अभी एरर तो वैसे ही नहीं दिखेगी।
मंडे को देखेगी यार। आगे कहानी समझ में क्या? इस बार मैंने आपको प्रॉपर्ली नोट्स भी दिए हैं किसके, रेडक्स टूल किट के, ठीक है, और वो प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेशन से बने हुए हैं तो कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। आगे बहुत है। हम्म